ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज घूसखोर पंडित को लेकर देश भर में बवाल मचा है। जगह जगह ब्राह्मण संगठन सड़क पर उतरकर बवाल काट रहे हैं। इस वेब सीरीज पर रोक लगाने की मांग हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है। इसे ब्राह्मणों का घनघोर अपमान बताया जा रहा है। तो अब इस पर बसपा चीफ मायावती का भी बड़ा बयान आ गया है। सीरीज पर भड़कते हुए मायावती ने जो कहा वो बात दूर तलक जा रही है कि कैसे मायावती को मिल गया है एक और बड़ा मौका। आपको वो मायावती का बड़ा बयान बताएंगे जिसने अखिलेश यादव और बीजेपी सबको परेशान कर दिया है। लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि लखनऊ में हजरतगंज इंस्पेक्टर ने घूसखोर पंडित वेब सीरीज बनाने वाले डायरेक्टर और उसके कास्ट पर एफआईआर दर्ज करवा दी है। हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में साफ लिखा गया है कि वेब सीरीज के टाइटल से ब्राह्मण जाति को अपमान किया गया है। समाज में वैमनस्यता फैलाने की साजिश रची जा रही है। जाति विशेष ब्राह्मण को अपमानित कर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह की तरफ से एक एफआईआर तक दर्ज करवा दी गई है। इस एफआईआर में साफ तौर पर लिखा गया कि इस वेब सीरीज के नाम और इसमें बोले गए डायलॉग के जरिए समाज में वैमनस्य फैला है। एक जाति विशेष को टारगेट करते हुए तमाम अपमानजनक डायलॉग्स लिखे गए हैं। यानी अब मामला जातिगत अपमान प्रदर्शन पुलिस कचहरी तक पहुंच रहा है। तो वहीं इस पर जबर सियासत भी है। मसला ब्राह्मण वोट का जो है, इसके लिए मायावती ने भी एक बार फिर से दहाड़ लगा दी है। मायावती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखती हैं, ये बड़े दुख व चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घूसखोर आदि बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान व अनादर किया जा रहा है तथा जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है, इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ऐसी इस जाति सूचक फिल्म घूसखोर पंडित पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। बीएसपी की ये मांग। साथ ही इसको लेकर लखनऊ पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करना उचित कदम। यानी लखनऊ में हजरतगंज थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे बिल्कुल सही मायावती बताती हैं। दरअसल लगातार उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का मसला गरमाया हुआ है। राज्य सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है। बीजेपी को इसको लेकर घेरा जा रहा है। अभी कुछ वक्त पहले शीतकालीन सत्र के दौरान ब्राह्मण एमएलए की जो बैठक हुई थी उस पर जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आपत्ति दर्ज कराई थी और उसे अनुशासन के खिलाफ बताते हुए कहा था कि इस तरह की कोई बैठक नहीं होनी चाहिए, तो सियासत और गर्मा गई थी और इसे ब्राह्मण विधायकों का माननीयों का अपमान कहा गया और ये कहा गया कि दरअसल बीजेपी में ब्राह्मणों का सम्मान है ही नहीं। सियासत वहां से शुरू होती है और उसके बाद जब मायावती का जन्मदिन होता है तो मायावती उसको मानो और हवा दी जाती है। मायावती अपने जन्मदिन पर ब्राह्मणों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी सबको लपेट जाती हैं। मायावती ने कहा था कि बसपा सरकार में ही ब्राह्मणों को उचित भागीदारी मिली थी, उनके साथ किसी भी तरह का अत्याचार अन्याय नहीं हुआ था। वो कहती है कि ब्राह्मणों को कांग्रेस, सपा, बीजेपी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और बात बाटी चोखा तक पहुंचा देती हैं कि ब्राह्मण समाज को किसी का बाटी चोखा नहीं चाहिए। यूपी की आम जनता को सजग व सचेत करने के उद्देश्य से ये कहना जरूरी समझती हूँ कि पिछले महीने सन 2025 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के हुए शीतकालीन सत्र के दौरान राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफी चिंता व्यक्त की गई है और ये स्वाभाविक भी है। जबकि यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय, अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए,
जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। और इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से इनकी ये सब चाहत जरूर पूरी की जाएगी। दरअसल डू और डाई की स्थिति में मायावती पहुंच गई हैं, क्योंकि बसपा के लिए 2027 का चुनाव सबसे अहम है। अपनी साख को बचाने के लिए, अपने जनाधार को बचाने के लिए, और इसमें उनको सबसे महत्वपूर्ण वोटर नजर आ रहा है ब्राह्मण। क्योंकि 2007 का वो चुनाव था जब नारे लगे थे कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। तब पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती ने बनाई थी। ऐसे में एक बार फिर से ब्राह्मणों को मायावती अपने पाले में लाने की कोशिश में है। वैसे सवर्ण जाति पर मायावती लगातार बोल रही हैं। अभी यूजीसी के मुद्दे पर भी मायावती का बड़ा स्टेटमेंट आया था। यूजीसी के बवाल के बीच में जब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाया था, तो मायावती ने उसका समर्थन किया था। लेकिन अब जिस तरह से मायावती ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं। और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी, और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी। और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए, तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी, और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।